बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन आज 11 अगस्त है, दिन है मंगल का और साल 2020। आज की वीडियो में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अच्छी खबर आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ और वो अच्छी खबर है 5 दिनों में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की। यकीनन यह खबर जानने के बाद आप इसकी तफसील भी जानना चाहेंगे, इसकी डिटेल में भी जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से सिर्फ 5 दिनों में पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की इतनी बड़ी सरमायाकारी लाई जाएगी। तो इस खबर की तफसील आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरी खबर में बात होगी, मरियम नवाज़ साहबा ने आज लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज़ साहबा ने एक नहीं, दो नहीं, तीन गलत बातें की हैं, जिसकी इस वीडियो में हम निशानदही करेंगे। और इसके साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रही है जिसे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और इसके साथ साथ तीसरी जो खबर है, पंजाब के जो वज़ीर इत्तलात हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, उनकी जानिब से भी आज एक बड़ा ऊट पटांग किस्म का स्टेटमेंट दिया गया है। ज़ाहिर सी बात है कि फ़याज़ुल हसन चौहान साहब एक बड़े ज़िम्मेदार मनसब पर फाइज हैं, उनसे इस किस्म के बयान की तवक्को नहीं थी। तो इस वीडियो में फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के इस बयान को भी डिस्कस करेंगे, इसे भी थोड़ा सा ज़ेर बहस लाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारी अच्छी खबर है, जो बेहतरीन खबर है कि किस तरह से पाकिस्तान में 5 दिनों में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी लाई जाएगी। ये सरमायाकारी पाकिस्तान में वर्ल्ड टूरिज़्म फोरम के इनेकाद से आएगी और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट से एक बाकायदा एक ट्वीट किया गया है जिसमें पाकिस्तान में वर्ल्ड टूरिज़्म फोरम के इनेकाद का ऐलान कर दिया गया है। और इस बात की तस्दीक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ जुल्फ़ी बुखारी की जानिब से भी कर दी गई है। और जुल्फ़ी बुखारी साहब ने ये दावा भी किया है कि इस वर्ल्ड टूरिज़्म फोरम के पाकिस्तान में इनेकाद से पाकिस्तान को सिर्फ 5 दिनों में 10 अरब डॉलर की बड़ी सरमायाकारी मिल सकती है। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि इस वर्ल्ड टूरिज़्म फोरम के साथ जो आलमी नशरियाती इदारे पाकिस्तान में आएंगे तो टीवी राइट्स की मद में पाकिस्तान को 400 मिलियन डॉलर की आमदन जो है वो अलग से मतवक्के है। जुल्फ़ी बुखारी साहब की जानिब से ये कहा गया है कि शेड्यूल के मुताबिक तो पाकिस्तान में जो वर्ल्ड टूरिज़्म फोरम का जो इनेकाद होना था वो 2020 में किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस की वबा की वजह से पाकिस्तान में वर्ल्ड टूरिज़्म फोरम का इनेकाद जो है वो ताख़ीर का शिकार हुआ। और अब ये टूरिज़्म जो फोरम है इसे 2021 के अवाइल में जो है इसका इनेकाद जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। जुल्फ़ी बुखारी साहब ने यह भी बताया है कि इस फोरम में जो D8 ममालिक हैं, जिसे तरक्की पजीर ममालिक भी कहते हैं, उनके जो टूरिज़्म के मिनिस्टर हैं वो भी इसमें शरीक होंगे। और ये भी बताया गया है बुखारी साहब की जानिब से कि वर्ल्ड टूरिज़्म फोरम का इनेकाद जो है इससे पहले तुर्की, रूस, कतर समेत कई ममालिक में किया गया है। और इस फोरम के इनेकाद से इन तमाम ममालिक का जो टूरिज़्म था उसे खासा ज़्यादा जो है वो फ़रोग़ हासिल हुआ। और बुखारी साहब ने यह भी बताया है कि आखिरी जो वर्ल्ड टूरिज़्म फोरम का इनेकाद किया गया था वो रवांडा में किया गया था। और रवांडा में इस फोरम के इनेकाद की वजह से वहाँ ना सिर्फ जो है वो टूरिज़्म को फ़रोग़ हासिल हुआ बल्कि एक ख़तीर सरमायाकारी भी जो है वो रवांडा को हासिल हुई थी। इसके साथ साथ बुखारी साहब ने यह भी बताया है कि जब पाकिस्तान में वर्ल्ड टूरिज़्म फोरम का इनेकाद हो जाएगा तो उसके 6 माह के बाद पाकिस्तान जो है, जो दुनिया से ब्रांड पाकिस्तान में आएंगे, जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहेंगे टूरिज़्म के हवाले से, तो उन्हें कंसल्टेंसी जो है वो पाकिस्तान की जानिब से फराहम की जाएगी। और वो इस तरह की कंसल्टेंसी होंगी कि जो ब्रांड्स पाकिस्तान में आए वो इस किस्म की सरमायाकारी पाकिस्तान में करें जिसका फ़ायदा हमें भी हो और उन ब्रांड्स कंपनियों को भी हो जो बाहर से आकर पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती हैं। लेकिन ये जो वर्ल्ड टूरिज़्म फोरम का इनेकाद पाकिस्तान में होना, इस हवाले से जो नाक़दीन हैं उनकी जानिब से ये सवाल उठाया गया है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान को अपनी टूरिज़्म पॉलिसी बनानी चाहिए। पाकिस्तान को टूरिज़्म पॉलिसी के साथ जो पाकिस्तान के सियाहती मकामात हैं वहाँ पर जो जाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप करना चाहिए, वहाँ पर होटल इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहिए, वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डेवलप करना चाहिए। और भी बहुत सारे एतराज़ात उठाए गए हैं, लेकिन इन तमाम एतराज़ात पर जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं इन तमाम एतराज़ात को रिजेक्ट करते हैं। बुखारी साहब का मौक़िफ़ ये है कि जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी तो उसके नतीजे में जो गैर मुल्की सयाह पाकिस्तान में आएंगे, पाकिस्तान के सियाहती मकामात का दौरा करेंगे, तो उसके नतीजे में जो एक इकोसिस्टम पाकिस्तान में डेवलप होगा तो उसके नतीजे में जो हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो भी डेवलप होती चली जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाएगा, होटल इंडस्ट्री भी डेवलप हो जाएगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो इशू हैं वो भी इस इन्वेस्टमेंट के साथ आहिस्ता आहिस्ता खुद हल होते चले जाएंगे। वो बुखारी साहब ये भी कहते हैं कि अगर हम
2 से 3 साल अपने जो है वो टूरिज़म की पॉलिसी बनाने में गुजार देंगे और उसके बाद हम इन कोशिशों में लग जाएंगे कि जो हमारे सियाती मकामात हैं वहाँ पर जो होटल इंडस्ट्री है उसको डेवलप किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, रोड्स को डेवलप किया जाए। तो इस तरह से हमारे 10 साल जो है इन्हीं कामों में गुजर जाएंगे। तो इससे क्या ये बेहतर नहीं होगा कि जो सरमायाकारी 2021 में 10 अरब डॉलर की पाकिस्तान में लाई जा सकती है, पाकिस्तान में आ सकती है, उसे आने दिया जाए और उस सरमायाकारी के नतीजे में जो गैर मुल्की सयाह पाकिस्तान में आएंगे वो पाकिस्तान के कुदरती हुस्न से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे और जो पाकिस्तान की टूरिज़म इंडस्ट्री है उस इन्वेस्टमेंट के साथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही डेवलप होती रहेगी। और जहाँ तक पॉलिसी की बात है, बुखारी साहब ने बताया कि हमारे पास पहले से टूरिज़म की पॉलिसी मौजूद है, नई किसी पॉलिसी बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये थी हमारी अच्छी खबर, ये हमने आपके साथ शेयर की। अब हम बात कर लेते हैं मरीम नवाज़ साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। मरीम नवाज़, इंतहाई मुख्तसर हम बात करेंगे। मरीम नवाज़ साहबा ने यह कहा कि मैंने अपने कारकुनान को नैब के दफ्तर बाहर आने का नहीं कहा था। नाजरीन, इसका जवाब यह है कि अगर मरीम नवाज़ साहबा ने यह ऐलान किया था कि वो एक रैली की सूरत में नैब के दफ्तर में पेशी के लिए जाएंगी, तो जब ये खुद ही एक फोरम को उन्होंने ओपन कर दिया था तो उसके बाद ये किस तरह से हो सकता था कि मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनान उनके साथ ना जाते। बल्कि वो कहते हैं कि मेरे साथ नहीं आया, ये जाती उम्र में भी कारकुनान मौजूद थे। जब वहाँ से काफ़िले चले मरीम नवाज़ साहबा के, तो वो काफ़िले मरीम नवाज़ की रवानगी से पहले नैब के लाहौर के दफ्तर के बाहर पहुँच चुके थे। और उसके साथ साथ मरीम नवाज़ साहबा ये भी कहते हैं कि मुझे यहाँ पर यरगमाली बना लिया गया है, मुझे अपने वालिद साहब के पास नहीं जाने दिया। मेरे ख्याल से हुकूमत ने जो अपने फ़ैसले किए हैं वो गलत हैं या दुरुस्त हैं, उस पर कोई भी कमेंट करने की बजाय मैं ये कहना चाहूँगा कि मरीम नवाज़ साहबा ने अपना नाम ECL से निकलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था, लेकिन उस लाहौर हाई कोर्ट की दरख्वास्त पर ताहाल कोई फ़ैसला नहीं हुआ। वो मुकदमा वहाँ पर ज़ेरे इल्तवा है और उसमें मरीम नवाज़ साहबा को ये चाहिए कि हुकूमत को अलज करने की बजाय वहाँ पर अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दायर करें और अगर उन्हें अदालत जाने की इजाज़त देती है तो इस पर शायद इमरान खान साहब को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। और उसके बाद वो भी कहती हैं कि मेरे लिए बोलना आसान है और चुप रहना ज़्यादा मुश्किल है। मरीम नवाज़ साहबा क्या ये बताएंगी कि ये चुप रहने की बात उन्हें किसने की कि आपने खामोशी अख्तियार करनी है, आपने बोलना नहीं है? ज़ाहिर सी बात है कि उनका अपना पॉलिसी डिसीजन होगा, उनके अपने पार्टी के लोगों की जानिब से, उनके वालिद साहब की जानिब से, उनके चचा की जानिब से उन्हें यह कहा गया होगा कि मौजूदा हालात को देखते हुए जब हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है, मुश्किलात का सामना है, आपको खामोश रहना चाहिए। और शायद उनके अपने ख़ानदान के लोग ये समझते होंगे कि आपके बोलने की वजह से हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो बेहतर यही है कि आप खामोशी अख्तियार करें। तो इस खामोशी का, इस चुप का वज़ीर आज़म इमरान खान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी गई जिसे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिसमें यह देखा गया कि पंजाब पुलिस के जो एहलकार थे जिन्होंने वर्दियाँ पहन रखी थी, वहाँ पर ड्यूटी पर मामूर थे लाहौर नैब के दफ्तर के बाहर, और उनकी जानिब से जो है वो पथराव किया जा रहा था। पता नहीं गाड़ी किसकी थी, मरीम नवाज़ साहबा की थी या उज़मा बुखारी साहबा की थी, क्योंकि उसमें वीडियो दिखाई गई है, फुटेज दिखाई गई है, लेकिन गाड़ी किसकी है उसमें वीडियो में नज़र नहीं आता। लेकिन मरीम नवाज़ साहबा ने यह कहा है कि मेरी गाड़ी पर पथराव किया गया था, और अगर पुलिस के लोगों की जानिब से इस किस्म का कोई हथकंडा किया गया है, इस किस्म की कोई हरकत की गई है, तो ये पंजाब हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को बदनाम करने की साजिश है, इमरान खान साहब को बदनाम करने की साजिश है। तो इसकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए और कोई भी सियासी लीडर है उस पर जितने भी संगीन इल्ज़ामात हो, इस किस्म के इकदाम की किसी भी जानिब से, किसी भी इदारे की जानिब से, किसी भी इदारे के मुलाजिम की जानिब से इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब हम बात करते हैं पंजाब के वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान की जानिब से जो एक स्टेटमेंट दिया गया है, जिसमें उनकी जानिब से ये दावा किया गया कि ये जो पथराव किया गया मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनान की जानिब से, जाती उम्रा में 10 लाख रुपए तकसीम किया गया, 25,000 रुपये एक कारकुन में, और जो मरीम नवाज़ की गाड़ी पर अटैक किया गया था, पथराव किया गया था, उस कारकुन को 1 लाख रुपये देने का दावा फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की जानिब से किया गया। मुझे नहीं मालूम कि यह खबर फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को कहाँ से मिली होगी, लेकिन मेरी नज़र में इस किस्म का स्टेटमेंट दे के वो उन्होंने अपनी भी सुबकी कराई है, पंजाब हुकूमत की भी सुबकी कराई है। क्योंकि इस किस्म का जो भी प्लान किया जाता है, अगर कोई साजिश इस किस्म की तैयार होती है तो वो सामने नहीं की जाती। जाती उम्रा जैसे मकाम पर ऐसी साजिश तैयार नहीं की जाती, इसके मकाम जो है वो अलग से होते हैं। इस किस्म की साजिश तैयार करने के लोग अलग से होते हैं, उन्हें सिर्फ आंख का इशारा किया जाता है और वो जाकर अपनी डील कर लेते हैं। ऐसे लोगों को सामने ले आते हैं जिन्हें पथराव करना होता है, चाहे किसी इदारे पर करना हो, चाहे पुलिस पे करना हो, चाहे किसी सियासी जलसे पे करना हो। और फिर उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो मरीम नवाज़ पर जिस कारकुन ने पथराव किया वो मुस्लिम लीग नवाज़ का था, उसे 1 लाख रुपए दिया गया। जिस किस्म का वालहाना लगाव हमने मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनान का मरीम नवाज़ के साथ देखा,
मरीम नवाज़ के साथ जो उनका लगाव देखा, जो मोहब्बत देखी, तो उसको देखने के बाद क्या ऐसा कोई कारकुन होगा मुस्लिम लीग नवाज़ का जो मरीम नवाज़ को चाहता भी होगा और वो उनसे 1 लाख रुपए ले कि आप मुझे 1 लाख रुपए दें, मैं आपकी गाड़ी पर पथराव करूंगा और फिर इसका इल्ज़ाम जो है हम नैब पर डाल देंगे, पंजाब हुकूमत पर डाल देंगे। ये कोई एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से स्टेटमेंट देते हुए उन्हें सोचना चाहिए था। लेकिन जो भी वाक़या हुआ काबिल अफसोस है और इसमें मुस्लिम लीग नवाज़ का अपना किरदार भी है कि इससे पहले भी उनके जो लोग हैं वो नैब की पेशियों के लिए जाते रहे हैं, कभी ऐसा कोई जो है वो वाक़या देखने में नहीं आया। ये पहली मरतबा मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो मरीम नवाज़ जो है वो एक रैली की सूरत में वहाँ पर गई थी, इसी वजह से ये इस किस्म की सूरत हाल वहाँ पर पैदा हुई। और अगर मरीम नवाज़ इस किस्म की रैली के साथ, जलसे जुलूस या लाओ लश्कर के साथ ना जाती तो शायद ये सूरत हाल पैदा ना होती। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।